तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का शकील डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पे। आज तारीख जो है वो 8 अगस्त 2026 और दिन जो है शनिवार का। तो टाइम थोड़ा फ्री था और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी करनी थी, तो इसीलिए एक छोटा सा ये वीडियो, बहुत ज़्यादा गाय इसमें नहीं दिखाएंगे। अभी तो जैसे ये चेक करिए, मौके से तीन गाय, ये दो जो है आपने वीडियो में देखी होगी और एक उधर जो बंदी है वो उधर चेक कर सकते हैं, उसकी न्यू एंट्री हुई है, वो नई आई है। हमारे एक मित्र हैं बहुत मिलने वाले, उनके फार्म से हम परचेज़ करके लेके आए, काविंग की हुई है। तो ये 3 एनिमल एट प्रेजेंट हमारे फार्म पे हैं। बाकी कल दिन जो है संडे वाला है, तो कल भी हमारे पास एक गाड़ी माल आएगा, करीब 10-12 गाय कल के दिन भी अगर आप आएंगे फार्म पे तो आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल आज आपको वीडियो में केवल मात्र यही एक गाय कवर करेंगे। बाकी इधर आप देख सकते हैं ये 2 गाय और भी खड़ी हुई है, इनके बारे में छोटी सी भी डिटेल आपको दे देंगे। फ़िलहाल आज आपको केवल मात्र और ओनली यही एक एनिमल जो है आपको शो करेंगे। जैसे बहुत से लोग कमेंट करते रहते हैं कि एनिमल दिखा देते हैं, रेट इतना बता देते हैं कि पहले तो आप एनिमल की क्वालिटी चेक किया करिए। देखिए, अगर आप कहोगे तो 60, 65, 70 हज़ार वाली भी गाय मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जाओगे, ऐसी 3 ना पाल के ऐसी अगर आप अकेली लेके सेवा भाव कर लेते हैं तो उन 3 के बराबर ये अकेले दूध दे देगी। ऐसी ब्रीड होती है, ऐसी नस्ल होती है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे एनिमल जब आता है ट्रैवलिंग करके तो उस दिन कुछ दूसरा लगता है, और जब तैयारी पे आता है, जैसे अब ये तैयारी पे है, रेडी टू काविंग है, और इसको 9 तारीख को पूरे इसके 9 महीने जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। और अब जैसे ये आज 8 तारीख है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये 1-2 दिन में बच्चा कर देगी। जहाँ तक मेरा खुद का आइडिया ये कहता है कि 1 या 2 दिन बमुश्किल लेगी, 1 या 2 दिन में आराम से ये काविंग कर देगी। और तब से और अब तक, यानी मान के चलिए आपको ये मंगलवार को दिखाई थी, एक शॉर्ट वीडियो हमने भी डाली थी, वो शायद मंगल या बुध की दिन की ही थी। तब से और अब तक जो इसमें अदरवाइज़ आप लगा लीजिए जो इंक्रीजमेंट हुआ है, जो बढ़ाव हुआ है, और हेल्थ वाइज आप लगा लीजिए, और सारी चीज़ों की बॉडी कोडिंग के हिसाब से और शाइनिंग वगैरह के हिसाब से, जैसे जिस हिसाब से हमने प्रिफेयर किया है इसको, मतलब तैयार किया है, वो आप लेवल इसका चेक कर सकते हो। और बहुत से भाई बंधु ये कहते हैं हमारे खुद के ही कि हम 30-35 लीटर की बात ही नहीं करते, तो हम उनको बार बार इस चीज़ को कहते हैं, आप पहले इस लेवल की गाय दिखाया करो, फिर इस चीज़ को बोला करो कि हम 30-35 लीटर या 25 लीटर की बात नहीं करते। गाय आप दिखाओगे 15-20 वाली और ये बोलोगे कि हम 25-30 वाली बात नहीं करते। आप सबसे पहले ये चीज़ें आप देखो कि देखो ब्रीड को ही दूध देना है, और क्रॉस ब्रीड वाले एनिमल से बहुत कम संभावनाएं होती है। जैसे जो एनिमल क्रॉस ब्रीड का होता है, आप ये लगा लो, जैसे क्रॉस ब्रीड का एनिमल है, अगर उसकी कैपेसिटी जो है 25 लीटर की है, तो आप हाँ ना करते करते ये समझ के चलिए कि वो 18-20 लीटर ही दूध देगा। अगर आप ये लगा लीजिए ब्रीड वाला एनिमल 25 लीटर का है, और अगर आपकी केयरिंग बढ़िया है, बढ़िया से सेवा भाव कर सकते हो, तो ये ब्रीड है, ये आप इनको 2 kg ज़्यादा फीड डालोगे, ये 2 kg ज़्यादा दूध दे देंगी आपको। अब बशर्ते रह गई इनकी केयरिंग। तो हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप इस तरीके के एनिमल परचेज़ करते हो या इस तरीके की गाय अगर आप लेना चाहते हो, तो हमारे हिसाब से सबसे पहले आप इनके बारे में नॉलेज रखिए, रख रखाव कैसे करनी है, कैसे मेंटेन करनी है, और कैसे इनकी देखभाल करनी है, कैसा मैनेजमेंट बिठाना है, इनमें कैसी फीड वगैरह डालनी है, ये सारी चीज़ें पहले आप सीखो। हमने आज तक कभी किसी से ये नहीं कहा है कि हाँ आप नया डेयरी स्टार्ट कर रहे हैं और शुरुआत में ही 35-40 लीटर वाली गाय लीजिए,
या 30-35 वाली गाय लीजिए। हमने कभी इस चीज़ को, कोई भी बंदा एनीवे कोई भी बता दे, हमने इस चीज़ को कहा हो कि आपका नया काम है और आप 30-35 लीटर वाली गायों से शुरुआत करिए, हमने कभी किसी से नहीं कहा। और ना ही हम इस चीज़, क्योंकि हम भली बात इन चीज़ों को जानते हैं। जैसे कोई भी बंदा, अगर आप मान के चलिए 25-30, अगर वो जानकार नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है और वो आपसे एनिमल परचेज़ कर लेता है, तो वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए थोड़ी बहुत सिरदर्दी बनेगी। क्योंकि वो जैसे दूध निकालना कोई, ये मान के चलिए आसानी वाला काम नहीं है। दूध बहुत बढ़िया अगर आप केयर करेंगे, बहुत बढ़िया मेंटेन करेंगे, फिर जाके आपको कहीं ना कहीं एनिमल जो है वो दूध करेगा। तो फिलहाल आज ये एनिमल दिखा रहे हैं आपको, ये फॉर सेल के लिए मित्रों, ये फॉर सेल के लिए है। जैसे कोई भी अगर चाहता है, परचेज़ करना चाहता है, तो पहली बात तो ये है, ऑनलाइन तो हम किसी को देंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये है, जब तक हमारे फार्म पे ऐसी इस तरीके की गाय आके बंदा स्वयं खुद देख नहीं लेता और खुद की नॉलेज रखता हो कि हाँ हम ऐसी गाय संभाल ले जाएंगे, ऐसी गाय मेंटेन कर ले जाएंगे, पर्सनली हम उनको कहेंगे कि आप इस तरीके के एनिमल रखिए। बाकी जिनको नॉलेज कम है या अवेयरनेस कम है या अभी शुरुआत में ही डेयरी किए हुए हैं, तो उनके लिए हम ये कहेंगे आप इस तरीके की गाय परचेज़ करिए। जैसे ये सामने खड़ी है, इधर एक आप देख सकते हैं, ये भी करीब 20 लीटर से ऊपर मिल्किंग कैपेसिटी की गाय है। ये फीड वगैरह इस समय खूब बढ़िया से खा रही है और बढ़िया दूसरे ब्यात की गाय है। अडर वेंस वगैरह आपको दिखाना चाहेंगे, काफ़ी ज़ोरदार है इसकी भी, ये चेक करिए। और इसके साथ में मेल काफ है, काफ़ी बढ़िया गाय है। अडर वेंस वगैरह काफ़ी ज़ोरदार, अडर कम्पैक्ट, और ये कम्पैक्ट वाला फिटनेस वाला अडर आपके सामने, ये चेक करिए। और अभी ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ताज़ी फ्रेशली काट, दोनों साइड से अडर वेंस वगैरह लगी हुई है। बढ़िया मिल्किंग कैपेसिटी, बढ़िया जानकार अगर बंदा ले जाता है तो नॉर्मली 25 लीटर दूध देने की कैपेबल है, कैपेसिटी रखती है। क्योंकि ब्रीड बढ़िया है और बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि ब्रीड को ही दूध देना है। तो ये भी आपको फॉर सेल के लिए मिल जाएगी। और इससे आगे ये आपको दिखा रहे हैं क्रॉस ब्रीड में, क्रॉस ब्रीड में भी गाय होती हैं 28-30 लीटर वाली, वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस करती है। बशर्ते ये है कि आप कैसा सिलेक्शन करते हो, कैसी गाय लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपको 3 एनिमल हम दिखा रहे हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आते हैं तो आप मौके पे हमारे फार्म पे विज़िट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और अगर ये आपको परचेज़ करनी है तो फिर आई थिंक मेरे ख्याल से आप बढ़िया जानकारी रखिए गायों के बारे में, क्योंकि बढ़िया गाय है। नॉर्मली ये आइडिया लगाते हैं कि करीब इसको 40 लीटर के अब मिल्किंग करना चाहिए, क्योंकि 36-37 लीटर दूध ये खुद दे के आई हुई है और काफ़ी मजबूत, हाथ पैर से अच्छी, ब्रीड वाइज लगा लीजिए काफ़ी ज़ोरदार। थोड़ी सी खोल के भी दिखाएंगे आपको। अभी की ये पोजीशन है दोस्तों, आप 1 मिनट ऐसे रोक लो, 1 मिनट। अभी की ये पोजीशन है दोस्तों, और आगे आप चेक कर सकते हो। अभी 1-2 दिन जैसे और निकाल देगी तो ये कितना बढ़िया और बन जाएगी। और अडर वगैरह भी देख सकते हो, बिल्कुल पार्टीशन वाला अडर की स्ट्रेंथ वगैरह आपके सामने, और बनावा कितना शानदार है, अडर में वेंस वगैरह कितनी ज़ोरदार है, ये सारी चीज़ें। और बिल्कुल पिंक अडर जो आपको दिखा रहे हैं कि एनिमल में ब्लड काफ़ी अच्छा है, ये चेक करिएगा। अडर में वेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया उभरी हुई, चारों तरफ से आप वेंस चेक कर सकते हो उभरी हुई। उस दिन आपको ये गाय सिंगल खोल के दिखा रहे थे तो इन फर्श पे इसको चलने में तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि क्या है, जब लोड होके एनिमल आता है तो सबको पता है, जैसे लोड होके कोई भी एनिमल जाएगा तो प्रॉपर उस जगह को समझने में या उस जगह पे चलने में थोड़ी बहुत उसको तकलीफ़ होगी, ज़रूर होगी। हम बार बार इस चीज़ को कहते हैं। अब बहुत से लोग उसी में कमेंट कर देते हैं कि लंगड़ी है, चल नहीं पाती है। तो देखो, उन सब चीज़ों का हम बहुत ध्यान नहीं देते। जब अपना सिक्का बढ़िया रहता है तो उसमें लोग कुछ भी बोले, उससे कोई लेने देने वाली बात नहीं होती। फ़िलहाल ये फॉर सेल के लिए रेट जो रहेगा वो मौके पे कोई भी भाई बंधु अगर लेना चाहता है
फार्म पे विज़िट करें, रेट जो रहेगा इसका मौके पे कर लेंगे। इससे आगे आपको दिखाते हैं सेकंड लैक्टेशन की। ये भी बहुत ज़ोरदार गाय है, करीब 28-30 लीटर मिल्किंग ये भी करेगी। ये भी आपको खोल के दिखाते हैं। ये भी बढ़ाओ थोड़ी सी। ये चेक करिए, क्रॉस ब्रीड में मतलब मिनी एलिफेंट आप ये समझ के चलिए। जो आपको वो वाली गाय दिखाई उससे कहीं कम नहीं है ये, बशर्ते ये अभी करीब अपना एक आइडिया करीब हफ्ते रोज़ निकाल देगी और बढ़िया आर्डर बनाएगी और काफ़ी वेट चेक करिए किस लेवल का है। वेट आप ये लगा लीजिए कि अपना एक मोटा आइडिया है करीब 550-600 kg के आसपास होगी, और भी बेसी हो सकती। एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते कि इतना इसमें वेट होगा। बाकी हाइट लेंथ आपके सामने, तैयार काफ़ी अच्छी है, अडर बिल्कुल कम्पैक्ट है और पहले ब्यात में करीब 25 लीटर के समथिंग दूध दिया। तो अपना एक मोटा आइडिया है कि नॉर्मली ये पकड़ के चलते हैं कि 28-30 लीटर दूध तो बड़े आराम से ईजिली दे देगी। तो ये चेक कर सकते हैं आप, हाइट लेंथ के मामले में काफ़ी ज़ोरदार, अडर वगैरह भी काफ़ी बिल्कुल परफेक्ट और कम्पैक्ट वाला। ये चेक करिए। और अभी हमने आपसे जैसे बताया ही करीब 1 हफ्ते के समथिंग निकाल देगी। पीठ पुट्ठे की चौड़ाई जो मतलब ब्रीड वाली जो एनिमल दूध वाले होते हैं जिनसे आप बढ़िया लंबे समय तक दूध ले सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें होती है। आप इन सारी चीज़ों को चेक किया करिए। जो एनिमल पीछे से पतला रहेगा उसमें दूध इतना बढ़िया नहीं आएगा जितना आप सोच समझ के परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखभाल के बढ़िया से अपने विवेक से परचेज़ करिए। फ़िलहाल ये बिक्री के लिए है। इसकी डिमांडिंग प्राइस जो है, ऐसे डिमांडिंग प्राइस 135 1,35,000 रुपये, कोई लेगा तो 1,30,000 रुपये की ये मिल जाएगी। फिर उससे आगे आपको दिखा रहे हैं एक सेकेंड लैक्टेशन की काविंग की हुई, और हमारे बहुत ही मित्र के यहाँ से ये परचेज़ होके आई उनके फार्म से। वैसे हमने तो इसको फर्स्ट लैक्टेशन की ही समझ के परचेज़ करी, लेकिन मेरा एक आइडिया है कि ये सेकेंड ब्यात की होगी, या फिर हो सकता है कि थोड़ा गैपिंग हो गई हो या कंसीव करने में थोड़ी बहुत लेट लपेट हो गई हो। तो अपना एक आइडिया है कि ये सेकेंड लैक्टेशन की होगी और काफ़ी अच्छी गाय है। देखिए अडर में वेंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है, और जो बढ़िया करैक्टर वाले एनिमल होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें निकल के आती है। आप जब भी अगर आप नए हो, फ्रेशर हो, तो हमारे हिसाब से आप कभी भी एनिमल परचेज़ करो तो ये सारी चीज़ें आप बहुत गौर से चेक किया करो। अगर इस तरीके की आप एनिमल ले रहे हो तो अडर, वेंस वगैरह, ब्रीड किस लेवल की है, ये फेस की क्वालिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आप देख के परचेज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि आप धोखाधड़ी के शिकार नहीं होगे, आपको एक अच्छी गाय मिल सकती है। तो इसको भी चाहेंगे थोड़ा सा खोल के दिखाया जाए। ये अभी टाइम की ये मिल्किंग में अभी 3-4 रोज़ की बियाई है, और करीब इसके नीचे करीब 18 लीटर के समथिंग खींच तैयार है। और अपना एक आइडिया है कि ये 20 और 25 के बीच में रहेगी, कम से कम इतना दूध तो बड़े आराम से करना चाहिए। अडर की शेप वगैरह चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फिटनेस वाला और कम्पैक्ट अडर, और लंबाई वगैरह काफ़ी शानदार, हाथ पैर में मजबूती आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़ोरदार है। इधर घुमा दो इधर, और दोनों तरफ से ये देखिए, दोनों तरफ से अडर वेंस चेक कर सकते हो। ये खाने पीने में बहुत अच्छी है, मतलब जब से आई हमारे यहाँ दिल लगा के बढ़िया से खा रही है। बहुत से एनिमल ये होते हैं कि मतलब जब खूटा चेंज होता है या फिर दूसरे जगह से ट्रैवलिंग करके आते हैं तो फिर वो 2-1 टाइम चारा नहीं खाते, लेकिन ये मतलब जैसे आई वैसे बढ़िया खा रही। बस ये है फीड अभी जितना हम सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं खिलाने के लिए, उतना फीड ये नहीं खा रही। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, आपको ये 3 एनिमल दिखाएं, साथ में ये भी आपको बताया कि आप एनिमल की बढ़िया केयरिंग करिए, फिर इस लेवल के एनिमल लीजिए। दूसरी चीज़ ये, अगर आप नए हैं तो बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी गायों के बारे में मत सोचिए। तीसरी चीज़ ये, जैसे बड़ी गाय उन्हीं के लिए है जिन्होंने फार्म चला रखा है काफ़ी समय से, बढ़िया डेयरी डाल रखे हैं, बढ़िया चला रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी गायों का जो सिलेक्शन है वो जो काफ़ी लंबे पुराने समय से डेयरी चला ले उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये आज का अपडेट है। बाकी कल के दिन अगर कोई हमारे यहाँ विज़िट करता है तो करीब उसको मान के चलिए इसमें और ऐड कर लीजिए, करीब 10-12 एनिमल और आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मंगलवार को आपको पता ही है भारी भरकम स्टॉक हमारे पास
हमेशा की तरह भारी भरकम स्टॉक जो है वो रहेगा। इसमें डालो इसका दाना लाके। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते रहेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।